टाइटल से तो तुम्हें पता चले गया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो द टॉपिक इज हाउ टू एक्चुअली कवर बैकलॉग्स along with managing revision with the current studies. And I know it's a genuine problem because I have also faced this. बट द थिंग इज, ये बस एक नीट एस्पिरेंट का प्रॉब्लम नहीं है. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. एंड कभी कभी तो बैकलॉग इतना ज़्यादा पाइल अप हो जाता है ना दैट वी स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट कि अब कैसे होगा, इतने कम टाइम में कैसे सिलेक्शन हो पाएगा. आई कैन रिलेट टू यू, बट लिसन केयरफुली. प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो. ये वीडियो पूरा देखना एंड मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट. एट द लास्ट आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स. आई विल बी शेयरिंग सम प्रैक्टिकल जेन्युइन फॉर्मूलाज. बिलीव मी, दे विल श्योरली वर्क. तुम उनको लिखना एंड उनको इम्प्लीमेंट करना. ओके, I can assure things will surely change positively. Because whatever strategies or formulas or tips I'm going to give, I have lived them, I have implemented them, and believe me, they just work miraculously. सारे पॉइंट्स जो भी मैं बोलने वाली हूँ, मेक श्योर टू राइट देम डाउन एंड इम्प्लीमेंट इट. तो सबसे पहले तो तुम एक बात समझो दैट बैकलॉग, इट्स नॉट समथिंग कि तुम फाइनली हार चुके हो. इट्स जस्ट अ डिले फेज, राइट? ये जस्ट एक फेज है जहाँ पे तुम्हारा सक्सेस थोड़ा डिले हो रहा है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा डिले हो रहा है. बट इट्स नॉट अ डेडलाइन कि सब कुछ इन अ डेड स्टेट खत्म हो रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले तो इस बात को अच्छे से समझो, ठीक है? हाँ, ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर बिहाइंड द सिलेबस. जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, कुछ चीज़ें तुम्हारा पाइलअप हो गया है, या तो तुम भूल चुके हो, या रिवीजन नहीं किया है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, या फिर कुछ लेक्चर्स देखने बाकी है. दे आर द बैकलॉग्स. ओके, नाउ तुम्हें इतना समझ आ गया कि ओके, आई हैव बैकलॉग्स बट आई हैव टू क्लियर देम. यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड उसको लेके रोना नहीं है, उसको लेके खुद को ओवरबर्डन करना नहीं है. यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि ठीक है, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आई हैव टू वर्क ऑन देम एंड आई हैव टू क्लियर द बैकलॉग्स. मुझे इसके साथ रिवीजन भी करना है ताकि मैं पुराना भूल ना जाऊँ. जो भी अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं उसके लिए रिवाइज करना है पुराने चैप्टर्स, एंड करंट को भी बैलेंस करते हुए चलना है अलॉन्ग विद बैकलॉग्स, ठीक है? एंड कैसे करना है, आई विल बी गिविंग यू द टिप्स. अच्छे से सुनना, इंप्लीमेंट करना. सबसे पहला चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज काम डाउन. अभी तुम्हारे पास मोर देन 5 months है, ठीक है? अराउंड अगर मैं बोलूँ तो 165 टू 170 डेज आर स्टिल लेफ्ट. चीज़ें बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में है. नाउ इट्स अप टू यू. अगर तुम पैनिक कर जाओगे, घबरा जाओगे एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग कि अब सिलेक्शन नहीं होने वाला, बिलीव मी, नहीं होगा. वट एवर यू विल ओवर थिंक नेगेटिवली विल कम एंड टर्न इन टू रियलिटी. वो सच हो जाएगा. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड थिंक लाइक ठीक है, इतना टाइम है एंड वट आई कैन डू बेटर वे. ठीक है, तो लेट्स पहले पहले कवर करते हैं कैसे बैकलॉग कंप्लीट करना है. बैकलॉग कंप्लीशन के लिए जो बेस्ट वे है दैट इज नो नेट बैकलॉग क्रिएशन. समझाती हूँ. मानो तुम्हारे डेली 3 लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड मेक श्योर कि अभी तुम्हारे अगर बैकलॉग्स हैं तो यू शुड टेक अराउंड 4 लेक्चर्स. 4 लेक्चर मिनिमम लेना है, ठीक है? अब कैसे लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें स्टडी आवर्स बढ़ाना है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड स्टडी मोर देन 10 आवर्स. 10 से 14 घंटे के रेंज में तुम्हें पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. सेकेंडली, स्पीड अप करके देखना है. लेक्चर्स 1.5x या फिर 1.75x पे देखो, ठीक है? हाँ, 1.5x पे ज़्यादा रिकमेंडेड है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्पीडी भी नहीं होता है ताकि तुम्हें चीज़ें समझना है, एंड बहुत स्लो भी नहीं होता है ताकि तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है? थोड़ा स्पीड अप करके देखो. एंड जब अर्जेंसी क्रिएट होता है ना दिमाग में कि भाई करना ही है, तो फोकस बढ़ ही जाता है. तुम्हें पता है कि देर इज नो अदर चांस, यू हैव टू गिव इट योर ऑल. दिस टाइम देर इज नो अदर चांस लेफ्ट. तुम्हें करना ही होगा. ओके, सो जब ये चीज़ क्लियर होता है, यू स्टार्ट गिविंग मोर फोकस. जितना फोकस के साथ पढ़ोगे उतनी चीज़ें कम स्किप होगी, उतने बेहतर तरीके से समझोगे, एंड उतना एफिशिएंट होगा पढ़ाई. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ विल थिंक कि दीदी अभी तो करंटली बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और लेक्चर कैसे लेंगे? बट यू ऑल्सो नो कि तुम पढ़ाई उतना नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे ओवर थिंक कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. उन सब चीज़ों को कट डाउन करो. मेक अ प्रॉपर प्लान. अभी वीडियो खत्म होने के बाद टेक अ शीट ऑफ पेपर, लिखो वहाँ पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें हैं, कितने लेक्चर्स पेंडिंग है, कितने टाइम तक कंप्लीट कर पाओगे फिजिबली, ठीक है? अभी ये स्टार्ट करो. डेली अगर एक लेक्चर एक्स्ट्रा लोगे ना, कभी छुट्टियाँ भी आएगी, लाइक 25 दिसंबर आएगा, कुछ कुछ बीच में कभी कभी छुट्टी भी आएंगी, दिसंबर लाइक तुम्हारे पास संडे भी आएंगे जहाँ पे टेस्ट भी नहीं होगा. अगर टेस्ट होगा भी स्टिल, टेस्ट हो जाने के बाद, एनालाइज करने के बाद भी विल बी गिविंग लाइक हैविंग थोड़ा टाइम कि तुम एक लेक्चर एटलीस्ट ले ही लो, ठीक है? विद इन 1 मंथ यू विल सी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस विल बी कवर्ड. जितना तुम कर रहे हो जाएगा. प्लस 30 लेक्चर के आसपास तुम्हारा उतना कंप्लीट हो जाएगा जो बैकलॉग में है. छुट्टी वगैरह होगा, कभी संडे वगैरह आएगा, तो उस दिन तो लेक्चर नहीं आना, उसमें तुम ज़्यादा कवर कर लोगे. एंड फिर जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिलेबस कंप्लीट होगा, थोड़ा खुद को पुश किया ना अगर तुमने, तो लिटरली आई एम नॉट गिविंग यू फॉल्स होप्स, हो सकता है. बट हाँ, उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें मिनिमम 4 लेक्चर डेली लेना है. यू हैव टू बी अ लिटिल बिट क्रेजी. ज़्यादा एफर्ट देना है तुम्हें, थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाना है, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट. नाउ वंस योर लाइक लेक्चर पार्ट इज डन, क्या करोगे जब तुम्हारा लेक्चर हो गया करंट के लिए, तब तुम नोटबुक क्लोज करोगे, जितना भी याद है उसको लिखोगे,
कुछ चीज़ें याद नहीं आएँगी, गो बैक टू योर क्लास नोट्स, रिवाइज़ करो। एक्टिवली करंट का रिवीजन हो गया। पुराने टॉपिक का रिवीजन के लिए लाइक टेस्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे आएँगे जो कि पुराने हो चुके हैं, उस टेस्ट बेसिस पे तुम रिवाइज़ कर सकते हो। लाइक जितना भी टाइम तुम पढ़ रहे हो ना, लाइक सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो, करंट का पढ़ रहे हो, बैकलॉग्स थोड़ा बहुत कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद भी यू हैव टू पुट असाइड 1 टू 1.5 आवर्स। आई नो कि टफ होने वाला है, बट इस टाइम पे ऑब्वियसली यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना तुम्हें। थोड़ा टाइम निकालना ही होगा और वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करो जो तुम्हारे टेस्ट में आने वाले हैं। करंट 3 लेक्चर जब तुम ले रहे हो, करंट के साथ चल रहे हो, 1 लेक्चर बैकलॉग वाला ले रहे हो, बैकलॉग कंप्लीट होते जा रहा है, उसको ट्रिकी वे में जैसे मैंने बोला लाइक जब भी कंप्लीट हुआ, कैसे रिवाइज़ करना है एवरीथिंग आई टोल्ड। करंट का रिवीजन हो गया, पुराना रिवीजन कैसे करोगे? टेस्ट बेस्ड। टेस्ट में जो भी आ रहा है, पुराने कुछ चैप्टर्स आ रहे होंगे, उसके हिसाब से रिवाइज़ करो। टेस्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होते जा रहा है, करंट का सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है, बैकलॉग कंप्लीट होते जा रहा है, करंट का रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, सब कुछ बैलेंस्ड है। इसके लिए ऑब्वियसली यू डोंट नीड कि तुम 20 घंटा पढ़ रहे हो, इसके लिए योर एफिशिएंसी शुड बी हाई। तुम जितना टाइम पढ़ रहे हो, मेक श्योर उस टाइम पे फ़ोन मत चेक करो, लेक्चर ले रहे हो, ठीक है? मतलब ऐसा फ़ील होता है ना कभी-कभी हमें कि अच्छा चल रहा है सब कुछ एंड यू यू गेट हैप्पी, मोटिवेटेड, ठीक है चलो थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा टारगेट। आई नो मेरे साथ भी होता है। जब तुम बेहतर कर रहे होते हो तब भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, जब बुरा कर रहे हो तो तब तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा ही, लाइक उसका तो छोड़ ही देते हैं। जब तुम अच्छा कर रहे हो, तुम सोचते हो कि यार कंप्लीट हो जाएगा जो भी टारगेट्स रखा था, थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये चीज़ नहीं करना है। जब तुम लेक्चर ले रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, स्टिक टू योर स्टडीज़, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। इधर-उधर घूमना नहीं है, फ़ोन नहीं देखना नहीं है, स्क्रॉल करना नहीं है, कॉल करना नहीं है, चैट पे बात करना नहीं है। जब तक पढ़ाई कर रहे हो, ओनली स्टडीज़। मानो तुम रिवाइज़ करने जा रहे हो, ठीक है? पुराना कोई चैप्टर एंड तुमने 1-2 बार रिवाइज़ कर रखा है, फिर से जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे, इट्स नॉट यूज़फुल। या फिर नोट्स पढ़ने जाओगे, है ना? डायरेक्टली जाके, उतना टाइम नहीं है, कम टाइम में रिवाइज़ करना है, कैसे करोगे? इन अ रेट्रोग्रेड वे। लाइक मानो कि कुछ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस रिवाइज़ करना है, ठीक है? विल गो पिक सम क्वेश्चंस जो कि नीट लेवल के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उसको प्रैक्टिस करोगे। अब जहाँ पे अटकोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये पार्ट में ये सब चीज़ें मुझे आता है, ठीक है? एंड ये कुछ पार्ट है जो मुझे नहीं आता। कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। ऐसे करके रेट्रोग्रेड वे में तुम रिवीजन करोगे एंड बिलीव मी इट वर्क्स मिरेकल। एंड तुम्हें एग्ज़ाम में क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके लिए तुम्हें एक्टिव रिवीजन होना, एक्टिव रिकॉल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ एक्ज़ैक्टली मेमोनीट वर्क्स। वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ना, नीट 2025 में एक्ज़ैक्टली 96% क्वेश्चंस वर फ्रॉम मेमोनीट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि तुम इसे अपने मूड के अकॉर्डिंग रिवाइज़ कर सकते हो, चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़, यूनिट वाइज़, इट डिपेंड्स ऑन यू। इस पे यहाँ पे यू विल गेट 44,000 प्लस क्वेश्चंस। जिस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें करना है सॉल्व, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। लेट मी शो यू कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बैकलॉग एंड लाइक या तुम्हें रिवाइज़ करना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। यू विल जस्ट ओपन द ऐप, सिलेक्ट दैट चैप्टर एंड यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन अ टाइम बेस्ड मैनर। मतलब टाइम फिक्स कर लो, ठीक है? टाइम फिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिलीव मी इन जस्ट 1 आवर तुम इसको एफिशिएंटली रिवाइज़ कर लोगे एंड दैट्स हाउ एक्चुअली एक्टिव रिकॉल वर्क्स। अब तुमने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है? एंड तुमने रिवीजन भी कर लिया। नाउ यू वांट टू चेक कि ठीक है ये चीज़, ये जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इज़ इट एक्चुअली वर्किंग? तो उसके लिए यू हैव टू राइट टेस्ट एंड दैट्स वेयर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज कम्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली नीट के पैटर्न के, नीट जैसे क्वेश्चंस, नीट जैसे लॉजिक, सेम माइंडसेट, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न। तुम्हें यहाँ पे मिनी टेस्ट भी मिल जाएंगे टू चेक द टेस्ट फॉर स्मॉल टॉपिक्स एंड एग्जैक्टली तुम चैप्टर वाइज इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है, यू कैन चेक एवरीथिंग। मतलब एंड टू बी ऑनेस्ट द बेस्ट पार्ट इज कि एनालिसिस खुद ब खुद होता है ऑटोमेटिकली। यू जस्ट डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। तुम्हें ये प्रॉपर्ली एनालाइज करके बताएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, एवरीथिंग। एंड यस, एज चिल्ड्रंस डे इज कमिंग ऑन 13th एंड 14th नवंबर देयर इज अ ग्रैंड सेल जहाँ पे तुम्हें सारे प्लान मिल जाएंगे एंड स्पेशली द मोस्ट बॉट इलाइट प्लान ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज कॉम्बो एट द लोएस्ट जेन्युइन प्राइस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी एक बात है दैट यहाँ इसे आपके सारे फीचर्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर फ्री। तो तुम जाओ, डाउनलोड कर लो एंड चेक आउट द फीचर्स। देखो, आई नो दैट 5 months में साउंड लेस कि टाइम कम है, बट तुमने 1 ईयर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है ना। नाउ अगर तुम पीछे हट जाओगे, तुम पढ़ाई नहीं करोगे एंड यू विल गिव अप, विल इट बी बेटर? या फिर तुम ये 5 months में जितना भी एफर्ट दे सकते हो दे दोगे, थिंग्स विल श्योरली गेट बेटर। बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है, यू ऑल्सो नो। मैंने टेक्निक्स बता दिया है, रेट्रोग्रेड वे में करो, टाइम निकाल के कैसे करना है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है पता है? यू नो लाइक जितने भी वीडियोस देखोगे सारी सब लोग ऑलमोस्ट सेम चीज़ बताएंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टडी। तुम्हें टाइम निकालना होगा एंड तुम्हें पढ़ना होगा। मानो अगर तुम टाइम निकाल पाओगे तो तुम करंट का पढ़ लोगे। करंट का ही नहीं हो पा रहा है पूरा, क्यों? क्योंकि तुम टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। टाइम निकालना स्टार्ट करोगे, करंट हो जाएगा।
करंट हो जाएगा, थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, तुम बैकलॉग बैकलॉग को दोगे, थोड़ा और टाइम कहीं से निकालोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओगे। द मेन फैक्टर इज फाइंडिंग टाइम, और हम बोल सकते हैं क्रिएटिंग टाइम। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। डिस्ट्रैक्ट मत हो इस टाइम पे। बहुत सारे बच्चे विल फील डिस्ट्रैक्टेड, दे विल फील कि नहीं हो पाएगा एंड दे विल गिव अप। तुम्हें उन बच्चों से डिफरेंशिएट अगर करना है खुद को, देन यू शुड नॉट गिव अप। जितना टाइम है, जितना एनर्जी है, गिव योर ऑल। एंड इस टाइम पे पूरा अपने आप को झोंक दो प्रिपरेशन में। डोंट वेस्ट योर टाइम। फिक्स योर स्लीप साइकिल, प्लान योर डे एंड प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चलो। विद इन अ टाइम फ्रेम, 1 मंथ 2 महीने बाद, जब लाइक ये साल खत्म होने को रहेगा ना, you'll be able to see the changes, the positive changes in yourself. And obviously you also know that क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। अगर तुम 10 घंटे पढ़ोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे फोकस के साथ, तो जो बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है स्कैटर्ड वे में, उससे बेहतर तुम परफॉर्म करोगे। मेक श्योर एफिशिएंसी सही होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। शांत दिमाग के साथ प्लान वे में अच्छे से पढ़ाई करना है। और अभी स्टार्ट करने जाओगे, इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्टार्ट, ऑब्वियसली, नो प्रॉब्लम। लड़खड़ाते हुए स्टार्ट करो, कम बैक स्ट्रांग होगा, बट स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। सो नाउ गेट अप, टेक अ पीस ऑफ पेपर, अपना प्लान रेडी करो, कैसे फर्दर आगे जाना है, ठीक है, कितने लेक्चर्स बाकी है, कैसे तुम्हें टेस्ट देना है, क्या करना है, राइट एवरीथिंग डाउन एंड प्रॉपर प्लान बना के लग जाओ। डोंट वेस्ट टाइम। ऑल द बेस्ट।